वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, इससे पिछला व्लॉग हम देखा ही होगा, उसी व्लॉग का मैं इसी व्लॉग में कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ इसमें जाएंगे हम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सो अभी तो हम रूम पे ही हैं। अब रूम से निकल के गुरुद्वारे जाएंगे दर्शन करने, उसके बाद चलेंगे सीधा ही हेमकुंड साहिब के चढ़ाई के लिए। और बाकी अपनी पूरी फैमिली यहाँ पे रेडी हो चुकी है, सब रेडी हो चुके हैं। हमने कल रात को 3 रूम किए थे, एक रूम में 6 बंदे आराम से सोए, रेस्ट फुल किया। रात को मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, कल मैं बहुत थक गया था इसलिए। सो देखो आगे आप गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे चाय वाय पी के फिर चलेंगे सीधा ट्रैकिंग करने, सीधा इनपुट से। तो गाइस अभी हम सारे के सारे जा रहे हैं अंदर, वहाँ से मत्था टेकने और बाकी चाय वाय पियेंगे सारे ऊपर जी। और बाकी आ रहे हैं सारे के सारे। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है एंड गुरुद्वारे से बिल्कुल ग्लेशियर पहाड़ दिख रहा है जिसमें बर्फ़ है, बिल्कुल ही बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है। आगे चलेंगे तो हमें बर्फ़ मिलेगी, इसलिए फुल ठंड लग रही है। मैं तो फुल इंतजाम करके चल रहा हूँ और ये सारे के सारे खड़े हुए यहाँ पे। बस हम ट्रैकिंग करने की शुरुआत करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे सब चाय का लंगर छक के आराम फरमा रहे और सीरत पी रही है यहाँ पे, और दीदी जीजू मोनू वगैरह सब यहाँ पे। बस ताऊ बुआ फूफा नहीं है यहाँ पे, है ताई ताऊ भी। सो गाइस आप वहाँ से ट्रैक करके आओगे ना तो गुरुद्वारे में पूरी मार्केट है, पूरी हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। एंड गुरुद्वारा भी यहीं है जहाँ पे हमने अभी चाय के लंगर सका था। गाइस जो हमने कल ट्रैक किया था ना, उससे लगा लो और ज़्यादा कठिन हो गया हमारा टास्क। पर हमारे फोन हमें अब ब्लॉग में दिख रहे हैं, तो हमें ब्लॉग में दिख रहे हैं क्योंकि अब ये थक चुके हैं बिल्कुल। देखो पट्टियाँ बांध रखी हैं आंखों पे, और बाकी सारे खच्चर चल चुके हैं। और ये आगे फूफा जी हमारे, बाकी यहाँ का व्यू झरना बगल में। तो गाइस यहाँ से शॉर्टकट मारा जा रहा है।
कर रहा है भाई, सब्सक्राइबर्स खाओगे? आपके बदले क्या हम खा लेते हैं। पानी पानी है। मम्मी जी बाय। मम्मी दे। बोले सोनेहाल। थक चुके हो? वो भाई साहब भी थक चुके हैं। थक गए? हाँ जी, कब तक पहुंचने की संभावना है? संभावना लगा लो 1 घंटा और मैक्सिमम 1-1.5 घंटा। अच्छा, 1 घंटा और लगेगा। 1-1.5 घंटा मान। ये मैडम भी थक चुकी है। तुसी भी रे। नहीं, मैं थक्या तो नहीं, मुझे भूख लगी है। ये तो कैंटीन से रुके हैं आपका सारे। ज्यादा भूख लगी है? ज़्यादा को कई बार से गर्मी वास्ते चाह? सीढ़ी निकल आई। ठंड वास्ते चाह होती है यार, गर्मी वास्ते तो कोक भी। बॉडी की गर्मी वास्ते। बॉडी की गर्मी वास्ते। अच्छा, वो ठंड लगी है? पता नहीं है, भुख नहीं है? देख ला परौंठे परौंठे खाने में तुर लेगा। पराठे खा ला, चढ़ा नहीं जाना। चढ़ा नहीं है ना, एक एक खा लेने हैं। ना ना वहाँ से हम चले थे, दिखाओ वहाँ से। यहाँ से। और ये देखो, ये शॉर्टकट मार के आए यहाँ से और अब थक चुके हैं। शॉर्टकट बहुत वो कठिन होता है, खड़ी चढ़ाई होती है, थक जाते हैं। चलो बस चाय वाय पी ली है अभी, 5 से 10 मिनट पहले पी ली और बाकी ऑल सेट। बस थोड़ी दूर रह गया, 2 किलोमीटर समथिंग चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे फिर आपको सीन और दीदी सबसे मिलवाएंगे। देखो बर्फ की पहाड़ियाँ। सो फाइनली गाइस 5 मिनट और चल के हम खड़े हो चुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, धूप भी आ चुकी है। जब नीचे थे तो बहुत गर्मी लग रही थी और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो मन कर रहा है स्वेटर डाल लूँ, हाथ और फुल ठंडे हो गए हैं। So guys, भाग भाग के पकड़ा इन्हें, ये जा रहे थे और पाऊ स्टैमिना ज्यादा है, ग्लूकोज के बाद नहीं चढ़ पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कितना किलोमीटर रह रहा है? ये हमारा मुडल्ला पेड़ खाता नहीं है, आधे रास्ते घुट घुट के अपनी सर्विस बनाता है, दबा दबा के। तो गाइस फाइनली यहाँ से 2 किलोमीटर और रह रहा है और यहाँ पे हमारा ग्रुप भी मिल गया है हमें और बहुत थकावट हो रही है, पानी की प्यास लग रही है। पर तो गाइस हम वहाँ से चले थे गुरुद्वारा वहाँ पे और हमारा होटल भी, और यहाँ से लगभग आधे से ज़्यादा आ चुके हैं और बहुत प्यास लग रही है और बहुत थकावट महसूस हो रही है। पर चलते हैं और अपना ग्रुप आगे निकल गया, वो देखो अपना ग्रुप कहाँ जा रहा है। आ जाओ चलो सब्सक्राइबर्स चलो।
और ये देखिए इसको देखो गुरुद्वारा। मामा जी पहुंचे। ये देखो दीदी, ये देखो चुनमुन पीछे है। तो ये तक कर पहुंच चुके हैं, बहुत पीछे थे, करीबन 11 साढ़े 11 बजे आए हैं। और ये देखिए इनकी हालत देखिए कैसी हो चुकी है, सांस हो चुकी है इनकी। चलो आपको गुरुद्वारा दिखाता हूँ। जा जा बैठ जा, लाडू पिला। रुक जा बाजू, एक डुबी ला और ला बाजू, एक डुबी और ला फटाफट बाजू, फोटो लेना, फोटो रहेगा, एक डुबी और ला। सुन हो जानी, पता ही लगनी फिर कितनी कितनी नहीं। मैं तक में मेरी तीजी बार डुबी लग गई ना, मैं तो बस फिर। आपका एक्सपीरियंस ब्लॉगर साहब? तो भाई ये ग्लेशियर का पानी है, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, क्या क्या बताऊँ। हाँ मैं अभी 5 मिनट के अंदर गया था, पूरी बॉडी सुन हो गई थी। 5 मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट भी नहीं हुआ। और यहाँ पर इसके पाँव वगैरह सब सुन हो जाते हैं। देखो कैसे लाल। चलो तो गाइस फाइनली हमने इस सरोवर में स्नान वगैरह कर लिया है। और यहाँ बगल में हमारे गुरुद्वारा है, और यहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर का पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा आता है। अगर मैं 2 सेकंड और रुक जाता ना, मेरे पैर वैर सुन्न हो गए थे, मैं तो गिर जाता अंदर ही। और फुफड़ तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे पैर सुन्न हुए थे, अब ठीक हो गया बिल्कुल। हाँ अब ठीक हो गया। और बाकी हम तो बहुत, हमारा बीपी भी लो हो गया था नीचे, हम हर जगह बैठ रहे थे, हर जगह। यहाँ के स्नान किया ना, बस पावर आ गई। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। आ गुरुद्वारा साहब ये जा रहे हैं साडी संगतां। हेलो, आज गुरुद्वारा साहब है, आप देख रहे हैं, मुझे बहुत ही शानदार नज़ारा। ये जो 7 चोटी है ना यहाँ पर, 1 2 3 और एक वो 4 और एक 5, वो नीचे 6 और एक 7। ये देखिए ये 7 चोटी, इन 7 तो भाई निशान सब लगे हुए हैं, लेकिन देखने में बहुत हल्के दिखाई देते हैं। तो आप जब भी यहाँ आइए, थोड़ा सा नज़र, मौसम साफ हो, बहुत क्लियर दिखाई देता है। हमारी संगत गई सारी, और खिचड़ी और चाय ले ली, और मम्मी के लिए गिफ्ट भी लिया, जो अभी मैंने पहन रखा है। ये मम्मी को गिफ्ट करेंगे, मम्मी के लिए लिया मैंने। और बस चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, पर उतरने में आसान है। और मेरे सामने ताऊ फूफा जा रहे हैं, और
बस तब चलने में उतरने में तो वो नहीं है थकावट। हाँ जी बिल्कुल थक दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं होती है, पैर पर सब ठीक होने चलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस ये जो वाटरफॉल देख रहे हो, ये ग्लेशियर पिघल पिघल के इसको वाटरफॉल आता है और ये बहुत ही तेज़ है, बहुत ही रफ्तार में आता है ये। और सामने दीदी वगैरह सब बहुत आगे पहुंच चुके हैं, कम से कम मेरे से 1 किलोमीटर आगे हैं वो। यहाँ से दिख रहे हैं पर कैमरे में दिखेंगे, तो आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट मिलवाते हैं आपसे। तो गाइस दिख रहे हो आप बर्फ, देख रहे हो कैसे। तो गाइस अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है, कल रात को मतलब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था। और कल हम यहाँ पे 7 बजे पहुँच चुके थे और ये हमारी दीदी जी जो हमसे बहुत पहले पहुँच चुकी थी, 5 बजे आ गए थे, ये 5 बजे पहुँच गए थे। फोटो भी आ रही। और बाकी अब हम जा रहे हैं गोविंद घाट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं दोबारा। और अभी देखो क्या होता है, फिर पहुंच पाते हैं कि रास्ते में हाँ कौन टोकरी बैठता है, दीदी बैठेंगी मेरे को पता है, सबसे पहले आ गई थी। देखते हैं, बाकी अभी तो हल्की फुल्की सांस चढ़ रही है, इतनी नहीं है, आते वक्त ज़्यादा दिक्कत थी। और बाकी इससे नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलना, ये ब्लॉग भी वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। चढ़ने में 6 घंटे लग जाता है, आने में 2 घंटे भी लगते हैं, आप नीचे करने में 6 घंटे आधा हो जाता है। फिर बस मैं अभी टॉफी खा रहा हूँ क्योंकि हमने लंगर वगैरह नहीं किया है, चाय पी लिए, ओनली चाय का लंगर किया है। और बाकी यहाँ से हम उतरते हैं तो भाई ब्रेक नहीं लगती, हमें ये चाहिए होता है। और इधर से घोड़े भी आते रहे लंगर में मेरा ये देखो और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।